अली सरफराज साहब, आप सर बताइएगा कि अब सूरत किस तरफ जा रही है। अली मीन गन्नापोर्ट साहब फरमाते हैं कि मैं दोबारा फिर आऊँगा और बदला लूँगा आईजी इस्लामाबाद से भी और वफाक से भी, जो उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। लेकिन सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं सर, वो बड़ी तनकीद हो रही है। और ये जो सवाल अब भी उठाया गया थोड़ी देर पहले अली बलोच साहब ने भी, कि आपकी जो लीडरशिप थी वो कहाँ पे थी, वो क्यों नहीं इस्लामाबाद में काफ़ी MNA से, गौर अली खान साहब कहाँ थे, जो बाकी लोग थे, रऊफ हसन साहब वो कहाँ थे, शुएब शाहीन कहाँ थे, बाकी लोग कहाँ थे सर ये? अच्छा जावेद साहब, एक तो मेरे से जरा थोड़ी सी बात मोकलें कि मुझे आप स्पीकिंग टाइम बाकी दोनों कैंडिडेट्स को एक बराबर दे दें और मुझे उनके बराबर अकेले को दे दें, क्योंकि मुझे मिल के अकेले आपने। सर खुल के कह रहे हैं सर, बहुत टाइम है। जितने हमें वोट पड़े ना उस हिसाब से मैं टाइम दे दें। ठीक है सर, ठीक है, ले टाइम, मुझे 25 मिनट दे दें, क्योंकि ले ये सर सारी ले। चूं चूं प्रभा इकट्ठा भी कर लें तो मैं कल इनके 10 मिनट बनते हैं। आप सोलो कर ले वही पूरा प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं आप सर। अच्छा जनाब, पहले तो मेरे भाई अली गौर बलोच साहब मेरे फैसलाबाद के रहने वाले हैं, भाइयों की तरह हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि देखें, ये पीटीआई को ब्लेम तो बड़ा करते हैं, इनके मॉरल्स कहाँ पे थे जब इनके अपने सगे रिश्तेदार इनसे जो इलेक्शन जीते हैं, सादुल्ला बलोच साहब, उनके जब घर पे अटैक किया गया। मैं समझता हूँ इनकी भी जाहिर बात है, कोई ना कोई रिश्तेदारी भी बनती होगी उनसे। दे आर कजन्स, डिस्टेंट कजन्स और फर्स्ट कजन्स। सादुल्ला बलोच की बीवी को और उनकी बेटी को और उनकी खाला को जब अगवा किया गया, तब इन्होंने मॉरली स्पीकिंग क्यों एहतजाज नहीं किया? बेशक ही उनसे हारे हैं, सो व्हाट, जीत हार नसीबों की बात है। एक तो ये जब उनकी बारी आए तो इस बात का ये जरूर जवाब दें। आई वाज चलो एक्सपेक्टिंग मैं पूछूंगा सर, पूछ लूंगा, आप जो मेरा सवाल है सर वो जवाब दे दें। हाँ, आपके सवाल का जनाब जवाब ये है कि अली अमीन को क्रेडिट दें। हम कोई रियासत के साथ लड़ने के लिए कोई जंगजू ट्रेंड नहीं है। और ये जो गोल्ड स्मिथ वाली इन्होंने बात की थी ना, और हमने हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये सारी कहानी रिवॉल्व कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। एमएनए को पूछने कहाँ पे थे, इन्होंने कहा जी उनके सूरमा। देखें जी, हम यहाँ को जंग नहीं लड़ रहे अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, जो हम अपने आप को सूरमा कहें। मैं एक बड़ा माड़ा सा आदमी हूं, मैं लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक एमएनए हूं, एक सियासी जमात का। सूरमा नहीं कहलाते हम। हमें हमारी जमात ने मना किया है। जिस तरीके से हम पे अटैक्स हो रहे हैं, कौन नहीं जानता, हमारी एक स्ट्रेटजी है। तो और ये अली अमीन ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की हिदायत है कि आप जो है वो डी चौक या चाना चौक ना जाएं। बिल्कुल उनकी हिदायत है कि हमारे एमएनएज की जान बचाना, क्या हमें जबरदस्ती पकड़ के कहीं इस मुल्क के आइन का जो बेड़ा गर्क करने का इन सारी जमातों ने मिलकर ठेका लिया हुआ है, उसमें ये कामयाब ना हो जाए, हम बचें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं दाद देता हूं, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बार बार कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब अपने मौकफ पे खड़े हैं। वो इस मुल्क के आइन की तबाही इनके साथ मिलके नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने इनको कोई कमिटमेंट दी होती तो फिर इनको पीटीआई के मेंबरान की जरूरत ना पड़ती, और ना ही पीटीआई के मेंबरान के ऊपर इस तरह से धावा बोलते। इवन कल रात को भी केपी में कुछ पीटीआई के मेंबरान बैठे थे, उन पे धावा बोला गया जिसमें अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और मुझे तो वहीं पे समझ आ गई कि इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनको जवाब दे दिया है। और अभी तक पीटीआई का भी कोई बंदा इनके हथे नहीं चढ़ा, और इनके पास नंबर्स नहीं है। और बिलावल साहब जो बार बार टीवी पे आके कहते हैं कि जी 25 तारीख से पहले पहले ये अमेंडमेंट्स होनी बड़ी जरूरी है, उनके नाना शर्मिंदा होंगे आज उन पे। लेकिन सर कल जो मीटिंग हुई है ना अली भाई, वहाँ पे दीवान सदर में, उसमें बताया जा रहा है कि मौलाना साहब मान गए हैं, उन्हें एक ड्राफ्ट दिया गया, उस पर मुत्तफिक हो गए हैं वो तो जब सामने आएगा तो, कि मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाने में इनके साथ होंगे। वो माशाल्लाह समझदार आदमी है और उन्होंने बड़ा साथ दिया है हमारा इस बात में, और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। और उन्होंने अपने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है। मौलाना साहब ने हैज डन अ ग्रेट जॉब, और मेरे ख्याल में वो खड़े रहेंगे इस मामले में, और वो इन तरमीम की कि मैं इनका साथ नहीं देंगे। बाकी रह बात जी, मेरी बहन सहर कामरान साहिबा ने खान साहब को कहा कि गोल्डस्मिथ्स के देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेटर लिखे इन जमातों ने कि इमरान खान के मुसलमान होने की गवाही इन लोगों ने दी है, जब इनको पता लगा कि अब यूनिवर्सिटी के चांसलर भी खान साहब बनने को तैयार खड़े हैं और दुनिया उनके साथ है। इन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी के साथ इन्होंने हाथ भी मिलाया, ये तो बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है। ये बातें इन्होंने की हैं जब इनकी जान पे बंदी। जब मर्जी स्टोरी चेंज कर लेते हैं। अगली सुने, किसने खत लिखा? गुजारिश सुन लें। फैसलाबाद में मस्जिद अक्सा के इमाम आए थे आज से कुछ महीने पहले, जब मेरे मैंने 8 फरवरी के बाद की बात है। रजाबाद मेरे हल्के का एक इलाका है, वहां पे मस्जिद में एहतमाम हुआ था। उनके साथ एक इंटरप्रेटर था और उन्होंने अरबी में तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था मुसलमानों, खास तौर पे पाकिस्तानियों, हमारे जो बच्चे वहां कत्ल हो रहे हैं और जिस तरीके से हम वहां मजलूम मारे जा रहे हैं, एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हिमसेल्फ,
और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ देखते हैं, पाकिस्तानियों की तरफ। 7 अक्टूबर से पहले ये पीडीएम सोई हुई थी मस्जिद, वहां पे उन पे तो अटैक हो रहे हैं बड़ी देर से। पाकिस्तान में तो फलस्तीन का झंडा इस पीडीएम की हुकूमत में लेते थे तो वहां पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। एक ही आदमी जिसके दिल के करीब था फलस्तीन का कॉज, इमरान खान, उसकी आप यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तकरीर उठा के देख लें, इनमें से कभी किसी ने चूं भी नहीं की। अब आज अगर पीटीआई उस पे नहीं गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उसकी तो वजह सिर्फ ये थी, बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हम अपनी हिफाजत की वजह से नहीं आ रहे क्योंकि आप हमारे पे अटैक कर सर रहे एक बंदा चाहिए था, सिर्फ एक बंदा सिर्फ जाता, सिर्फ एक बंदा जाता, वहां पे नुमाइंदगी हो जाती है आपकी। सर देखें, उससे अच्छा अगर नहीं गया, अपनी हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नहीं गया और ये बयान जारी कर दिया, तो ये सारे लोग जिन्होंने फलस्तीन का आज तक नाम नहीं लिया और इनकी हुकूमत में एक आम आदमी सड़क पे भी निकलता था उसको उठा के ले जाते। अल्लाह अकबर। फलस्तीन के मामले कब से बन गए? मैंने टीवी अली पे साहब ऐड देखा, नाम ले रहे हैं आप फलस्तीन का। मैंने मुनाफिकत बना, कल टीवी में ऐड देखा। मैडम सर हम जो है हंस रही हैं। मैं कहती हूँ इनको तारीख भी पढ़नी चाहिए और हाल भी पढ़ना चाहिए। जरा सा सुन लें, जरा सा सुन लें। कल मैंने टीवी पे ऐड देखा, मुझे शर्म आई। इस हुकूमत ने एक ऐड चलाया 7 अक्टूबर 2024 को, पहली दफा चलाया। सोए हुए उठे हैं, चले शुक्र है उठ गए हैं, और उन्होंने टूटी हुई बिल्डिंगें दिखाई और उसमें एक बंदा बोल रहा था कि अली साहब मुस्कुरा रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सोई थी पहले। का क्या मकसद है? अल्लाह को तो सब पता है कि किसके दिल में क्या है। फलस्तीनियों के साथ हम तो खड़े हैं दिलो जान से। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? बड़ी खुशी की बात है अगर ये आए और ये फलस्तीनियों के साथ खड़े हों। अगर इनको इजाजत मिल गई है फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की तो खड़े हों, अच्छी बात है। मुसलमान है हम सब का बनता है।